जरूरी है कि जो नियमावली लगी हुई है सतयुग की कि शाकाहारी लोग रहें और नशा मुक्त लोग रहें, तो बाबा जी अपने भक्तों के द्वारा, अपने प्रेमियों के द्वारा लोगों को शाकाहारी और नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो अगला युग आ रहा है सतयुग का। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज। एसके न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूँ गुड़गांव में, और गुड़गांव में एक बहुत बड़ा विशाल जनसमूह आप मेरे साथ देख रहे हैं। लगभग 100 से अधिक गाड़ियाँ और 500 से अधिक व्यक्ति मेरे आसपास खड़े हैं। ये एक शाकाहारी होने का संदेश दे रहे हैं। जय गुरुदेव का ये काफिला है और मेरे साथ एडवोकेट साहब हैं। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, इस विषय में जानते हैं कि क्या ये अभियान है, समाज को ये क्या संदेश देना चाहते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस काफिला, ये जनसमूह आपने क्या जोड़ा है? बाबा उमाकांत जी महाराज के ये लोग प्रेमी हैं। बाबा उमाकांत जी महाराज युग पुरुष हैं। इस समय जो कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, उसको कन्वर्जन करने वाले बाबा जी हैं। बाबा जी चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और जो है दूसरे युग में समा जाएं, चले जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो नियमावली लगी हुई है सतयुग की कि शाकाहारी लोग रहें और नशा मुक्त लोग रहें, तो बाबा जी अपने भक्तों के द्वारा, अपने प्रेमियों के द्वारा लोगों को शाकाहारी और नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो अगला युग आ रहा है सतयुग का, इस कलयुग के बीच में जो सतयुग आ रहा है उसमें केवल शाकाहारी लोग ही रह पाएंगे। जो नशे से मुक्त होंगे वो रह पाएंगे। इसलिए बाबा जी की तरफ से हम सब हाथ जोड़ करके आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। वकील साहब, आजकल बहुत ज़्यादा नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। युवा है जो नशे की गर्त में होते जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए आपका मुख्य अभियान कहाँ से शुरू होता है और कहाँ कहाँ आपकी ब्रांचेज हैं? हमारे ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस हैं। इसके अलावा 42 देशों में बाबा जी के जो फॉलोअर्स हैं वो सब यही चला रहे हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आगे का समय आ रहा है, जैसे कोरोना आया था उसमें लाखों लाख आदमी, करोड़ों आदमियों का पता नहीं चला था, ऐसे ही कुदरत आगे भी ऐसी ऐसी बीमारियों को भेज रही है जिससे रात में आदमी को बीमारी लगेगी और सवेरे आदमी खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा जी ने कहा कि चट मगनी और पट ब्याह हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ करके, उनके पैरों को छू करके उनसे प्रार्थना कर लो कि आज तक आपने ये सब किया, आगे मत कीजिए। अपने देवी देवता के आगे इसको छोड़ दीजिए और शाकाहारी बन करके सतयुग के अंदर आप सभी लोग हमारे साथ चलिए। जोड़ा है बाबा उमाकांत जी महाराज के ये लोग प्रेमी हैं। बाबा उमाकांत जी महाराज युग पुरुष हैं। इस समय जो कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, उसको कन्वर्जन करने वाले बाबा जी हैं। बाबा जी चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और जो है दूसरे युग में समा जाएं, चले जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो नियमावली लगी हुई है सतयुग की कि शाकाहारी लोग रहें और नशा मुक्त लोग रहें, तो बाबा जी अपने भक्तों के द्वारा, अपने प्रेमियों के द्वारा लोगों को शाकाहारी और नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो अगला युग आ रहा है सतयुग का, इस कलयुग के बीच में जो सतयुग आ रहा है उसमें केवल शाकाहारी लोग ही रह पाएंगे। जो नशे से मुक्त होंगे वो रह पाएंगे। इसलिए बाबा जी की तरफ से हम सब हाथ जोड़ करके आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। वकील साहब, आजकल बहुत ज़्यादा नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। युवा है जो नशे की गर्त में होते जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए आपका मुख्य अभियान कहाँ से शुरू होता है और कहाँ कहाँ आपकी ब्रांचेज हैं? हमारे ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस हैं। इसके अलावा 42 देशों में बाबा जी के जो फॉलोअर्स हैं वो सब यही चला रहे हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आगे का समय आ रहा है, जैसे कोरोना आया था उसमें लाखों लाख आदमी, करोड़ों आदमियों का पता नहीं चला था, ऐसे ही कुदरत आगे भी ऐसी ऐसी बीमारियों को भेज रही है जिससे रात में आदमी को बीमारी लगेगी और सवेरे आदमी खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा जी ने कहा कि चट मगनी और पट ब्याह हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ करके, उनके पैरों को छू करके उनसे प्रार्थना कर लो कि आज तक आपने ये सब किया, आगे मत कीजिए। अपने देवी देवता के आगे इसको छोड़ दीजिए और शाकाहारी बन करके सतयुग के अंदर आप सभी लोग हमारे साथ चलिए। महिला है, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी इस जय गुरुदेव के माध्यम से? यही है बस कि सब अपने भजन ध्यान करो, गुरु महाराज का जी नाम लो, उनकी धुनी बता रखी है वो बोलो, और क्या नाम है, अपने प्रचार में लगो। गुरु महाराज ने हाँ यही बता रखा है हमसे। महिलाओं में भी पाई जाती है क्या ये प्रवृत्ति? हाँ। जो नशे की प्रवृत्ति है महिलाओं में पाई जाती है ना, महिलाओं में भी पाई जाती है। जब घर में वो सदस्य खाते हैं तो सभी खाते हैं, एक नहीं सब खाते हैं, फिर बच्चे भी खाते हैं, महिला भी खाती हैं।
तो सबसे हम तो हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। जी सर, कितने दिन बाद ये अभियान चलाते हैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए, और आपका मुख्य संदेश क्या है? हमारा जो है पूरे देश में लगातार चलता है। कई जगह सुबह सुबह डेली प्रभात फेरियां होती हैं। ये जो हम लोगों ने निकाला है वो पूरे जोन का हमने निकाला है, पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में ये शाकाहारी अभियान बाबा जी के कहने पर चल रहा है। बाबा उमाकांत जी महाराज जो कि त्रिकालदर्शी महात्मा है, उनको दिखाई दे रहा है कि कुदरत आगे बहुत सारे लोगों को ख़त्म कर देगी और उनकी शर्त सिर्फ इतनी है, कुदरत जो चाहती है कि सभी लोग शाकाहारी हो जाएं और नशा मुक्त होकर के जो सतयुग आ रहा है उसमें सभी लोग निकल चलें। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर कि इस गद्दी का कोई वारिस भी होता है, वो आम लोगों में चूज किया जाता है या महाराज जी के पुत्र इस गद्दी पे होंगे? नहीं, महाराज जी ने कोई शादी नहीं करी, ना गृहस्थी बसाई, ना कोई दुकान दफ्तर बनाया। हमारी जो संस्था है बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था है, केवल और केवल जनहित का काम करती हैं। भूखे को खाना देना, एम्बुलेंस से चलाना फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे देश विदेश में कंबलों का वितरण करना, गरीबों के लिए जनहित का कार्य करती है। कोई बिजनेस कोई व्यापार हमारी संस्था नहीं करती। बाबा उमाकांत जी महाराज देश विदेश में यही लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं और इसी संस्था को इसी तरीके से चला रहे हैं। वकील साहब, इस संस्था के कितनी ब्रांचेज पूरे इंडिया के अंदर है, और इस जो संस्थाएं हैं, मुख्य जो संस्था है वो कहाँ पे है? मुख्य संस्था ये जो है इस समय उज्जैन में है और उसके बाद बावल में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। इस जो संस्था की प्रत्येक जिले में ब्रांच है, पूरे देश के प्रत्येक जिले में ब्रांच है और 42 देशों में बाहर विदेशों में ब्रांच है। कितने भक्तजन है, कोई अनुमानित संख्या है आपके पास? करोड़ों के करीब बाबा जी के भक्तजन हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर कि इस गद्दी का कोई वारिस भी होता है, वो आम लोगों में चूज किया जाता है या महाराज जी के पुत्र इस गद्दी पे होंगे? नहीं, महाराज जी ने कोई शादी नहीं करी, ना गृहस्थी बसाई, ना कोई दुकान दफ्तर बनाया। हमारी जो संस्था है बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था है, केवल और केवल जनहित का काम करती हैं। भूखे को खाना देना, एम्बुलेंस से चलाना फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे देश विदेश में कंबलों का वितरण करना, गरीबों के लिए जनहित का कार्य करती है। कोई बिजनेस कोई व्यापार हमारी संस्था नहीं करती। बाबा उमाकांत जी महाराज देश विदेश में यही लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं और इसी संस्था को इसी तरीके से चला रहे हैं। वकील साहब, इस संस्था के कितनी ब्रांचेज पूरे इंडिया के अंदर है, और इस जो संस्थाएं हैं, मुख्य जो संस्था है वो कहाँ पे है? मुख्य संस्था ये जो है इस समय उज्जैन में है और उसके बाद बावल में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। इस जो संस्था की प्रत्येक जिले में ब्रांच है, पूरे देश के प्रत्येक जिले में ब्रांच है और 42 देशों में बाहर विदेशों में ब्रांच है। कितने भक्तजन है, कोई अनुमानित संख्या है आपके पास? करोड़ों के करीब बाबा जी के भक्तजन हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर कि इस गद्दी का कोई वारिस भी होता है, वो आम लोगों में चूज किया जाता है या महाराज जी के पुत्र इस गद्दी पे होंगे? नहीं, महाराज जी ने कोई शादी नहीं करी, ना गृहस्थी बसाई, ना कोई दुकान दफ्तर बनाया। हमारी जो संस्था है बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था है, केवल और केवल जनहित का काम करती हैं। भूखे को खाना देना, एम्बुलेंस से चलाना फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे देश विदेश में कंबलों का वितरण करना, गरीबों के लिए जनहित का कार्य करती है। कोई बिजनेस कोई व्यापार हमारी संस्था नहीं करती। बाबा उमाकांत जी महाराज देश विदेश में यही लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं और इसी संस्था को इसी तरीके से चला रहे हैं। वकील साहब, इस संस्था के कितनी ब्रांचेज पूरे इंडिया के अंदर है, और इस जो संस्थाएं हैं, मुख्य जो संस्था है वो कहाँ पे है? मुख्य संस्था ये जो है इस समय उज्जैन में है और उसके बाद बावल में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। इस जो संस्था की प्रत्येक जिले में ब्रांच है, पूरे देश के प्रत्येक जिले में ब्रांच है और 42 देशों में बाहर विदेशों में ब्रांच है। कितने भक्तजन है, कोई अनुमानित संख्या है आपके पास? करोड़ों के करीब बाबा जी के भक्तजन हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर कि इस गद्दी का कोई वारिस भी होता है, वो आम लोगों में चूज किया जाता है या महाराज जी के पुत्र इस गद्दी पे होंगे? नहीं, महाराज जी ने कोई शादी नहीं करी, ना गृहस्थ। और इस जो संस्थाएं हैं, मुख्य जो संस्था है वो कहाँ पे है? मुख्य संस्था ये जो है इस समय उज्जैन में है और उसके बाद बावल में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। इस जो संस्था की प्रत्येक जिले में ब्रांच है, पूरे देश के प्रत्येक जिले में ब्रांच है और 42 देशों में बाहर विदेशों में ब्रांच है। कितने भक्तजन है, कोई अनुमानित संख्या है आपके पास? करोड़ों के करीब बाबा जी के भक्तजन हैं। करोड़ों के करीब भक्तजन। क्या संदेश देना चाहेंगे? जय गुरुदेव बाबा के संदेश का ये रहेगा मुख्य तौर से कि शाकाहारी सदाचारी रहो, नशा मुक्त रहो, कल्याण हो जाएगा। जय गुरुदेव जी, कल्याण हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। जय गुरुदेव। मांस मिट्टी छोड़ने का संदेश दे रहे हो आप? हाँ जी, जी बताइए। दे रहे हैं। अंडा मच्छी छोड़ो और कल्याण हो जाएगा उद्धार। कल्याण हो जाएगा।
हाँ सब कल्याण हो जाएगा। मनुष्य जय गुरुदेव। यदि अपन गंदा करेंगे तो उस मालिक के बनाए हुए जो शाकाहार का है वो उल्लंघन होगा और कुदरत नाराज हो जाएगी। कुदरत नाराज होने के बाद सजा देगी। कुदरत के सजा देने के तरीके अलग है, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, भूकंप, इस तरह की आपदाएं आएंगी यदि अपने शाकाहार को नहीं अपनाए तो। अतः सबसे प्रार्थना करते हैं हम शाकाहारी हो जाए, अदरवाइज कुदरत नाराज होगी। बाबा जय गुरुदेव की अर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब छोड़ो, अंडा मछली मांस शराब, इनसे होती बुद्धि खराब। खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ, शाकाहारी भोजन अपनाओ। बाबा जय गुरुदेव की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। कितना समय बचा हुआ है, लेकिन महाराज जी का ये कहना है कि सतयुग जल्दी से जल्दी आएगा। आप लोग सतयुग की तैयारी में रहो। सतयुग कभी भी आ सकता है। हमें सतयुग योग्य बनना है और पब्लिक को सतयुग योग्य बनाना है, तभी सतयुग आएगा। अगर ऐसे कहने से सतयुग नहीं आएगा, हमें पब्लिक को जागरूक करना है और नशा मुक्त करना है। जी, और भी कोई सामाजिक कार्य करते हैं आप इसके अलावा? सर, इसमें गवर्नमेंट से कोई भी सपोर्ट हम लोग नहीं ले रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि आप लोग पहले तो शाकाहारी रहिए और सदाचारी रह करके। आप आजकल वेब सीरीज़ देख रहे हैं, आपको ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं, उसके लिए महाराज जी ने बोला है कि पहले की जो देवियाँ थी और जो पहले के जो बच्चे थे वो सब लोग शाकाहारी रह करके ही और बड़े बड़े इतिहास रच दिए। तो आप लोगों को सामने आने की ज़रूरत है और एक चैनल उन्होंने बनाया है, उसके माध्यम से आप लोग समय वेस्ट ना करें। उसके हिसाब से आप जय गुरुदेव UKM चैनल है, आप उस पर जा करके और वीडियो वगैरह देख सकते हैं, महाराज जी का सत्संग सुन सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम लोग शाकाहारी का प्रचार इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि राम भगवान भी अपने शाकाहारी थे, कृष्ण भगवान भी थे, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी पंथ हैं, सब शाकाहारी सदाचारी का ही पाठ पढ़ा रहे हैं और हम लोग सब एजुकेटेड हैं। महाराज जी ये नहीं कह रहे हैं कि आप घर परिवार छोड़ दो। जितने भी यहाँ पे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, ये सब लोग शाकाहारी हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं। इनका यही है कि आप कभी भी 24 घंटे भगवान ने दे रखा है, केवल यही नहीं दे रखा है कि आप बस पैदा होकर के और कमा खा के और निकल जाओ। 2 घंटे उस मालिक के लिए निकालो और निकालने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको घर द्वार छोड़ना है। मालिक के बताए आदेशानुसार आप कभी भी जय गुरुदेव नाम की परीक्षा ले सकते हो। जैसे राम भगवान त्रेता में थे, कृष्ण भगवान थे द्वापर में, उसके बाद कलयुग में कबीर साहब आए। और सर, मेरे 2 सवाल आपसे कि जो गरीब लोग हैं वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, वो दरबार में, गुरुद्वारे में वहाँ जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो वो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो सर, आप कहीं भी जाओ, किसी भी पंथ को मारो, कोई पंथ गलत नहीं है, लेकिन किसी भी पंथ में आपको ये नहीं बताया जा रहा है। लोग मांसाहार पे लोग मांसाहार अगर छोड़ेंगे नहीं तो कहीं भी जाएंगे, किसी की पूजा करेंगे, कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो परमात्मा दयालु है। तो यही संदेश है सबको कि आप किसी भी देवी देवता को माने, शाकाहारी माने, और इस वजह से शाकाहारी जब रहेंगे, दारू शराब नहीं पियेंगे, तो आपकी बुद्धि प्रवृत्ति जो है वो काम करेगी। क्योंकि ये डॉक्टर के पास जाओगे आप, मांसाहार की बीमारी लगेगी तो आपको शाकाहारी की दवा नहीं दे सकता। तो इस वजह से पहले तो आप शाकाहारी अपनाइए और आगे आइए, हम लोगों का साथ दीजिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे और हम लोगों का ही भारत देश एक विश्व गुरु बनने वाला है। इसी के साथ जय गुरुदेव। वकील गुरुदेव जी महाराज ने दया करके गुलाबी पगड़ी पहनाई थी और उस समय पूछा गया था तो बाबा जी ने कहा था जहाँ तक गुलाबी कपड़े पहने वाले की दृष्टि जाएगी वहाँ तक अकाल मृत्यु नहीं होगी। उसी तरह से उनके उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज ने ये वरदानी कपड़ा हमारे को दिया है गुलाबी। इसको कोई भी पहनेगा और शाकाहारी रहेगा तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी जी, उसकी अकाल मृत्यु से बचाव हो जाएगा। ये कुदरत ने यानी ईश्वर ने, भगवान ने एक साइन दिया है बाबा जी की तरफ से, ये एक साइन मिला है। जो भी इसको धारण करेगा उसकी अकाल मृत्यु से बचत हो जाएगी, वो उसकी एक्सीडेंटल मौत नहीं होगी। इसलिए हम लोग इसको धारण करते हैं जी। मेरा जो सवाल था आपसे वही है, जो यंग जनरेशन है, जो लड़के लड़कियां कमाई के लिए घर से बाहर निकलती है, जॉब के लिए जो बाहर निकलती है, वो नशे को अपना एक आदत मानती है, अपना आनंद लेती है नशे के लिए, ऐसा क्यों है? उसका रीजन यही है कि आजकल देखो लोग इसी वजह से माँ बाप के ऊपर वीडियो बन रही हैं, माँ बाप के ऊपर वीडियो बन रही है और फिल्में बनाई जा रही हैं कि आप अपने माँ बाप को घर से ना निकालें। तो इसी वजह से वो बनाई जा रही है सुधारने के लिए, लेकिन उसको देखने से लोग उसको अच्छी चीज़ें नहीं ले रहे हैं, गलत चीज़ों पे टारगेट मार रहे हैं। इस वजह से लोगों का देख देख के और ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो लोगों का यही विचार है कि आप जॉब करो, घर से बाहर निकलो, आप माँ बाप को भी ध्यान में रखो, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हो कि मतलब आप केवल नशे पे ही टारगेट करो। आप नशे को मत करो, और नशे को अगर नहीं करोगे, आप चरित्रवान बन जाओगे, तो आगे का समय ऐसा आ रहा है कि आपका जो है ऐसा नाम हो जाएगा कि पूरा देश दुनिया में नाम हो जाएगा। जैसे राम भगवान थे, तो राम भगवान ने तो अपना काम करके मतलब चले गए इस संसार से, लेकिन उनका नाम हो गया बंदर भालुओं का।
तो ऐसे ही हम लोग भी आपका क्या नाम है? अभिषेक वाजपेयी नाम है हमारा। जी, हमारे साथ थे ये जय गुरुदेव के भगत जन, और इनका साफ संदेश है कि मांस मिट्टी आप छोड़ दीजिए तो आपका संसार में नाम होगा, भारत का संसार में नाम होगा। और विशाल जनसमूह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ है, 100 से अधिक गाड़ियां हैं, और इनका यही संदेश है कि विश्व शांति के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आप मांस मिट्टी छोड़िए। अशोक वाजपेयी जी और वकील साहब मेरे साथ थे। और जी, अब हमारे फौजी साहब हैं। हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, बाबा जी की मर्जी है।